आज से लगभग 100 साल पहले की बात है कि एक गांव में एक संत जी महाराज जी थे, बहुत तपस्वी थे। उनका नाम था संत बाबा साहब दत्ता जी महाराज। और पड्डेग्राम जिला कपूरथला की बात है, जो ढलमा तहसील में पड़ता है। तो संत फकीर संत बाबा साहब दत्ता जी कहीं से आन करके एक बेरी की जो झाड़ियाँ होती थी उनमें आन करके पाठ पूजा करने लगे, तपस्या करने लगे। लोग आते थे, मिलते थे, कोई भोजन दे देता था, कुछ देता था। 3-4 दिन तो उनको परेशानी आते आते हुई और बैठ के तप करने लगे, राम राम जो भी भगवान का नाम था। तो कोई आया भैंस चराने वाला, कोई गाय चराने वाला, तो पास में बैठ के बाबा जी आप कहाँ से आए हो? संत महापुरुष थे। कहते मैं रमता जोगी बहता पानी, इनकी गति कौन है जानी। तो मैं तो जहाँ भजन के लिए बैठ गया। अरे बाबा जी, यहाँ बैठ कर क्या खाओगे, क्या पियोगे? तो वो जो लोग थे उनको कुछ अपने पास से खिलाने लगे। कोई बकरियाँ वाला है, उसने दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो वो वहाँ से हिले नहीं, कहीं गए नहीं। तो वहाँ ही उनका मन लग गया। मन की गति है, जहाँ अच्छा लगे वहाँ बैठ जाता है। एकांतवास हो गए और धीरे धीरे उनकी झोंपड़ी बना दी। और धीरे धीरे अब उनका कमरा बन गया, पक्का कमरा। पहले कच्चा कमरा, फिर पक्का कमरा बन गया। तो तपस्या करते रहे और काफ़ी उनका प्रभाव इलाके में जो था ढलमा तहसील में हो गया। लोग बड़े प्रभावित थे, उनकी तपस्या थे। वो भोरे में रह करके अंडरग्राउंड जो एक तल के ऊपर, तल के नीचे कमरा बनाया था, उसमें बैठ करके वो जिसको पोरा साहब कहते हैं, उसमें बैठ करके पाठ करते थे। किसी से कम मिलते थे, सदा व्यस्त रहते थे। तो जब एक बार क्या हुआ कि किसी ने शरारत की, लोभी लोग होते हैं, लालची लोग होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं। तो जहाँ भी वो बेरियों के स्थान थे, बेरी की झाड़ियाँ थी, उन बेरी की जो टहनियाँ काट लें लकड़ी जलाने के लिए और कुछ काम के लिए। तो अब जब वो उठाने लगे, उसको उठाकर जाने लगे, तो उनकी आंखों से धुंधला सा प्रतीत हुआ। उनको रास्ता जो है साफ दिखाई नहीं दिया। और जब वो लकड़ियाँ रखने के बाद उनके स्पष्ट जो सा दिखाई देने लगे। तो एक दूसरे से बोले, जी क्या बात है भाई? जब हम लकड़ी उठा के चोरी करके जाने लगते हैं तो हमारी आंखें के आगे धुंधलापन आ जाता है, और अब हम जब लकड़ी रखते हैं तो हमें साफ दिखाई देने लगता है। तो दोनों ने वहाँ लकड़ी छोड़ दी और चले गए। और क्योंकि तपस्थान था, अब उन्होंने गांव में जाके कहा कि देखो भाई, ये तो बाबा जी का स्थान है, जो संत बाबा साहब दत्ता जी का बहुत प्रसिद्ध स्थान है, और इसमें जो है चोरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है और औखा हो जाता है। और आगे चल करके वो मतलब महाराज जी पूरे के उनके जन्म स्थान पर तप स्थान, जहाँ उन्होंने तप किया था, बहुत बड़ा विशाल गुरुद्वारा बन गया। अभी की हाल की बात है कि 9 मंजिला और लंगर, क्या बात है। मैं उसी गांव का वसनीक हूँ और रहने वाला हूँ। और जब मैंने देखा, मैंने विशाल वहाँ बाग देखा और ऐसे लगा कि जैसे मैं भूल गया उस बाग में आकर के, उन बिल्डिंग में आकर। काफ़ी दिनों बाद देखा था। मेरे साथ मेरे गांव के सरपंच थे, बहुत अच्छे, बड़े प्रेमी। उन्होंने मुझे दिखाया और बड़ा गुरसिख सरपंच से है, अभी भी मौजूद, अच्छे हैं, हमारे से बहुत स्नेह करते हैं। तो अब बताते हैं कि एक संबंधित और घटना थी कि उनके जीवन में उस स्थान में कहते हैं कि मुझे बताया उन्होंने, मेरे भाई के समान हैं, मेरे ख़ास हैं। उन्होंने बताया कि एक स्थान से लेकर के जहाँ कोई रास्ता साफ कर दे,
41-40 दिन, चालीसा बोलते हैं जिसको, सवा महीना, तो उसकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। क्यों होती हैं? ये भक्ति का प्रताप है, भक्ति का प्रताप है। और इसके एक मध्य में एक कथा और जुड़ी है कि एक बार जो उनके परिवार थे ना, वो गोलक जो थे, गोलक का पैसा ले जाते थे जो चढ़ावा चढ़ता था। तो फिर वहाँ गोलक चोरी होगी, कुछ आज से कई सालों की बात है। तो प्रभु जी तो, संत जी तो मतलब कि ब्रह्मलीन हो गए, परमात्मा के पास चले गए। उसके बाद जो सेवा थी उसके परिवार वालों को, वंशज को मिली। तो फिर गोलक चोरी हो गई, गोलक चोरी हो गई। और चोर जो ले गया उसको कुछ नहीं हुआ, ले गया, पैसे ले गए। तो लोगों ने विचार किया अब क्या किया जाए। तो बताते हैं पंचायत हुई या कुछ बंदे इकट्ठे हुए, तो उन्होंने ये बात रखी कि जब इसका बेर भी कोई तोड़ता था, कोई टहनी भी तोड़ता था, तो उसकी आंखें अंधी हो जाती थी। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो उसमें एक कोई भद्र पुरुष था, अच्छा आदमी था। उसने कहा देखो भाई, उस समय तप का फल था और तप के फल से आगे कुछ नहीं होता। अब जहाँ ये हो गया कि जो गोलक थी, गोलक गरीब का मुंह होता है, गुरु की गोलक गरीब का मुंह होता है। अब हो सकता कोई चोर जो है वो ज़रूरतमंद हो। अब ज़रूरतमंद को जो भगवान भी अंधा नहीं करता। और दूसरी बात है, जो गोलक उस समय जो बेर थे वो संगत खाती थी, और जो झाड़ियाँ होती थी वो गुरु के लंगर में लकड़ी में जलाई जाती थी। अब ये पर्सनल घर में चली गई। अब भगवान ने भी, गुरु जी भी या बाबा जी सोचते हैं कि मैं किसी को अन्याय क्यों करूं, किसी को अंधा क्या करूं। तो ये अंतर हो गया पहले की बात में और अब की बात में। ऐसे अंतर हो जाता है जब जो गुरु की गोलक है उसको जब हम पर्सनल काम के लिए, अपने व्यक्तिगत काम के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ भक्ति का असर ख़त्म हो जाता है। तो अब भी उस स्थान को हम नमन करते हैं। बाबा साहब दत्ता स्थान है जो कपूरथला ज़िले में ढिलवां से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। पहले धारीवाल गांव आता, उस पर पड्डे, फिर संगोइला के बाद पंडाल, संगोइला जाति के बाद मतलब के सुरखपुर, ऐसे उच्चा, फतुटिंगा, तलवंडी करते हुए सुल्तानपुर को सड़क मिला देती है। सुल्तानपुर मखू से फिर इधर को राजस्थान को निकल जाते हैं, कुछ मौके की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे दिव्य स्थान का होना उस गांव की शोभा है। और उस गांव की शोभा के साथ साथ उस इलाके में हर अमावस में अमावस लगती है और श्राद्धों का मेला होता है। पूर्णमासी जो होती है ना, श्राद्धों का पहला दिन होता है, तो पूर्णमासी वाले दिन वहाँ टूर्नामेंट गांव के द्वारा कराया जाता है। और लोगों की एक छोटा पिंड होते हुए भी लोग जो है आपस में बहुत अच्छा मिलवर्तन रखते हैं और ख़ास करके उस स्थान को बहुत मानते हैं। उसके साथ साथ उस गांव में भगत जी का स्थान है। भगत जी ने में काफ़ी भक्त, संत बाबा भगत सिंह जी का स्थान है। और एक भक्त जो है उस मसीतों में रहते थे, मसीतों में रह करके पाठ पूजा करते थे, गीता का पाठ करते थे। उनका स्थान, वहाँ भी मेला लगता है, वहाँ भी हर साल वो जोड़ मेला मनाया जाता है। और जो बाबा साहब दत्ता जी का स्थान है, यहाँ तो हर दिन कोई ना कोई अनुष्ठान, कोई ना कोई भोग खंड पाठ का होता रहता है। और विशाल इसकी धरती है, उसको हम, तालाब है वहाँ, तालाब के साथ साथ जो पुरातन कुआं है वैसे का वैसा संभाल कर रखा है। जो बोहर था जिसको बरोटा बोलते हैं वो भी वैसे का वैसा है। तो ऐसे नमन है ऐसे स्थान को, और इसके दर्शन जरूर करना। कभी भी आप कपूरथला जिला में जीटी रोड के ढिलवां गए ना, तो इस स्थान के दिव्य दर्शन करना, मनोकामना पूर्ण होगी। हरि ओम इति।